आत्मा की चेतना से ही यह शरीर भी चलता है। इसीलिए शरीर भी हर काम में आनंद ढूंढता है। भोजन हम स्वादिष्ट करना चाहते हैं, विवाह सुंदर स्त्री से करना चाहते हैं, आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, कान सुंदर ध्वनि सुनना चाहते हैं, नाक अच्छी सुगंध सूंघना चाहती है, जीभ अच्छा स्वाद चाहती है। क्या है ये? आत्मा के आनंद की झलक ही शरीर में सुख की इच्छा के रूप में प्रकट होती है। मोनालिसा की पेंटिंग पर जो हल्की सी मुस्कान दिखती है, वह इसी आनंदमय अवस्था की झलक है। वास्तव में ब्रह्मांड की छोटी से छोटी इकाई भी, अणु परमाणु भी आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत ही सूक्ष्म रूप में। जब हम आत्म स्थिति में होते हैं तब यह समष्टि धर्म हमें सीखना नहीं पड़ता। नमस्कार मित्रों, मेरे एक बहुत ही जिज्ञासु श्रोता हैं चंद, मुझे नियमित रूप से सुनते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने एक वीडियो पर कमेंट करते हुए पूछा कि धर्म का अर्थ धारण करना होता है, तो क्या धारण करना? यह प्रश्न मेरे हृदय को छू गया, क्योंकि ऐसे प्रश्न कोई सच्चा जिज्ञासु ही कर सकता है। मैंने सोचा टेक्स्ट में कितना समझा पाऊंगा, क्यों ना एक वीडियो ही बना डालूं। तो मित्रों, यह है वीडियो कि धर्म में क्या धारण करना है। इसे एक उदाहरण से समझिए। अग्नि का धर्म क्या है? जलाना, ताप उत्पन्न करना, ऊष्मा उत्पन्न करना, प्रकाश उत्पन्न करना। ये क्रियाएं अग्नि से स्वतः होती हैं। इसके लिए उसे कुछ करना नहीं होता, कुछ सीखना नहीं होता, यह अपने आप घटित होता है। आप अग्नि को प्रज्वलित कीजिए और उसके धर्म का निदर्शन शुरू। इसी तरह धरती का धर्म है धारण करना। यदि वह हमें धारण न करे तो हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। तब हम इस अनंत ब्रह्मांड में न जाने कहां फेंक दिए जाएंगे। इसी तरह मछली का धर्म है जल से प्रेम करना और जल के अभाव में तड़प तड़प के मर जाना। इसीलिए कवियों ने सच्चे धर्म की उपमा देने के लिए मछली का स्मरण किया है। जल से प्रेम मछली का स्वाभाविक गुण है, जन्मजात है। इसे कहीं और से उसे सीखना नहीं होता, इसे कहीं और से इसे प्राप्त नहीं करना होता। अंतर्जात प्रवृत्ति है, उसका धर्म है। इसी तरह शेर का धर्म है मांसाहार करना। इसमें उसे स्वतंत्रता नहीं है, वह चाहकर भी शाकाहार नहीं कर सकता। सूरदास ने लिखा है कि हर तृण नहीं चरि सके, जो व्रत करे 50। बच्चा पैदा होता है और मां के स्तनों में दूध उतर आता है। यह नियम केवल मनुष्यों के लिए नहीं, अनेकानेक प्राणियों के लिए है। गाय, बंदर, कुत्ते, भैंस, बिल्ली और यहां तक कि शेर जैसे प्राणियों में भी यह है। और अपने आप यह होता है, अपने आप होता है, स्वतः स्फूर्त। यह इन प्राणियों में अंतर्निहित मातृत्व धर्म के कारण होता है। वास्तव में संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण चराचर जगत में हर प्राणी, हर जीव जंतु, हर जड़ चेतन, हर चीज अपने धर्म से बधी हुई है। इस संबंध में उसे कोई छूट नहीं है, कोई उन्मुक्ति नहीं है। वह चाहे तो भी अपने धर्म से पृथक नहीं हो सकती। मछली चाहे तो भी जल से अपना प्रेम नहीं तोड़ सकती। वह मर जाएगी लेकिन जल से अपना प्रेम नहीं छोड़ेगी। लेकिन मनुष्य, और केवल मनुष्य, इसका अपवाद है, क्योंकि एक वही है जिसे इच्छा की स्वतंत्रता है। वह चाहे तो अपने धर्म को धारण करे और चाहे तो धारण न करे, या इसका चाहे तो परित्याग कर दे। यह भी समझ लें कि धर्म का अर्थ हर प्राणी और हर चीज के लिए भिन्न भिन्न है। जैसे हमने देखा कि अग्नि का धर्म है जलाना, लेकिन पानी का यह धर्म नहीं है। उसका धर्म तो शीतल करना है, प्यास बुझाना है। अब पानी अगर जलाने लगे और अग्नि शीतल करने लगे तो कहा जाएगा कि ये दोनों ही अपने धर्म से हट गए हैं। सिंह घास नहीं खाता और गाय मांस नहीं खाती, लेकिन ये दोनों यदि ऐसा करने लगे
तो कहा जाएगा कि ये अपने धर्म से हट गए हैं। अगला प्रश्न ये है कि मानव धर्म क्या है। इस प्रश्न के उत्तर पर आने से पहले कुछ आधारभूत बातों की चर्चा जरूरी है। हम केवल शरीर नहीं हैं, मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, संस्कार भी है, लेकिन वास्तव में हम एक आत्मा है। आत्मा ही हमारा मूल व शाश्वत स्वरूप है। बाकी स्वरूप परिवर्तनशील व नश्वर है। इसके अलावा हम वैसे तो अकेले हैं, लेकिन साथ में सामूहिक भी हैं। हम संपूर्ण सृष्टि से सूक्ष्म रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर की हर एक कोशिका अलग भी है, लेकिन शरीर की अन्य कोशिकाओं से और संपूर्ण सृष्टि से जुड़ी हुई भी है। और ये सारी कोशिकाएं मिलकर शरीर के पोषण, संचालन व सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती हैं। इसी तरह शरीर के विभिन्न अंग भी अपना अपना काम करते हुए संपूर्ण शरीर की एकाकारिता में एक व्यापक भूमिका निभाते हैं। और यह सब स्वतः होता है। इन्हें सिखाना नहीं पड़ता, प्रशिक्षित नहीं करना होता। उदाहरण के लिए आंख का काम है देखना और हाथ का काम है क्रिया करना। लेकिन यदि कोई तिनका यदि आंख में पड़ जाए तो हाथ ये नहीं कहता कि उससे क्या मतलब। वह तुरंत सक्रिय होता है और तिनके को बाहर निकाल देता है। ऐसा स्वतः होता है। यदि कोई कीड़ा हमारे पैर में काटने आए तो आंख इसे देखते ही तुरंत इसकी सूचना मस्तिष्क को देखती है और फिर मस्तिष्क के आदेश पर शरीर के तमाम अंग हरकत में आ जाते हैं। यह जो शरीर के विभिन्न अवयवों का, अंगों का तालमेल है, वह इनके द्वारा अपने समष्टि धर्म का पालन करने के कारण है। सृष्टि में भी ऐसा ही होता है। एक एक पौधा, एक एक जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी अपने अपने जीवन की रक्षा और अपने विकास के लिए सन्नद्ध होने के बावजूद संपूर्ण सृष्टि में एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। जैसे जिसे वैज्ञानिक इकोसिस्टम कहते हैं, लेकिन अध्यात्म की भाषा में इसे आप व्यष्टि की समष्टि चेतना कह सकते हैं, जिसमें सब स्वतंत्र हैं और सब संबद्ध हैं, सब जुड़े हुए हैं, सब अलग हैं लेकिन सब एकाकार हैं। उदाहरण के लिए एक गिद्ध को देखिए, वह मृत प्राणियों का भक्षण करता है। किस लिए? अपनी क्षुधा शांत करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। लेकिन साथ में प्रकृति में भी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तितली और कीड़े मकोड़े पौधों पर, फूलों पर मंडराते हैं, लेकिन परागण के कार्य में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि एक सूअर भी अपनी भूख शांत करने के लिए जो कार्य करता है, वह प्रकृति में कितना महत्वपूर्ण है। मृत शरीरों का डिकम्पोजिशन होता है। कौन करता है? डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया। यदि वे ऐसा न करें तो क्या हो? यदि शरीर अपघटित न हो तो क्या हो? चारों ओर मृत शरीरों का अंबार लग जाएगा। तो प्रकृति के नाना अवयव, नाना जीव जंतु, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया आदि उन कार्यों में सन्नद्ध हैं जिन्हें करने के लिए प्रकृति की ओर से उन्हें आदेश है। ये काम वे स्वतः करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई लाभ हानि सोचे, क्योंकि यह उनका धर्म है। इसके लिए वे कोई वेतन नहीं पाते, किसी दंड का भय नहीं उन्हें, लेकिन वे करेंगे क्योंकि प्रकृति माँ का आदेश है, जिसे अध्यात्म की भाषा में ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा को एक वीडियो में मैंने स्पष्ट किया है, लिंक डाल रहा हूं, देख लीजिएगा। नदियां बह रही हैं, वृक्षों पर फल आ रहे हैं, दिन और रात का चक्र चल रहा है, असंख्य काम अहरनिश चल रहे हैं, और यह सब देवी की ऋतंभरा प्रज्ञा से हो रहा है। यह संपूर्ण सृष्टि एक सामूहिक चेतना से संचालित हो रही है। जबरदस्त कोऑर्डिनेशन में, समन्वय में काम चल रहा है। इसी तरह हमारी भी व्यष्टि और समष्टि के रूप में भूमिकाएं हैं, जो कि हमारे धर्म हैं। मतलब यह कि धर्म की मुख्यतः दो श्रेणियां हुई, व्यष्टि धर्म और समष्टि धर्म।
व्यष्टि धर्म वह जो हमारा अकेले के लिए होता है, अपने के लिए होता है, और समष्टि धर्म वह जो हम परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व और संपूर्ण सृष्टि के संदर्भ में निभाते हैं। लेकिन वह धर्म जिसे हम धर्म कहते हैं वह वास्तव में आत्मा का धर्म है, जो कि सच्चित आनंद है। जिस तरह दीपक से प्रकाश फूटता है, उसी तरह आत्मा से सच्चित व आनंद फूटते हैं। जब हम कहते हैं कि धर्म वह है जिसे धारण किया जाता है, तो इसका तात्पर्य मूलतः आत्मा की उन अंतर्निहित प्रवृत्तियों से है जिन्हें उसने धारण किया हुआ है। लेकिन आत्मा से दूर होने के कारण हम इन गुणों व विशेषताओं से भी दूर होने लगते हैं। तब क्या होता है कि आनंद यद्यपि आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, लेकिन हम दुखी रहने लगते हैं। यह जो सुख दुख की अनुभूति है, वह आत्मा से दूर जाने के कारण है। आत्मा से जुड़ते ही हम आनंदमय अवस्था में पहुंच जाते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग पर जो हल्की सी मुस्कान दिखती है, वह इसी आनंदमय अवस्था की ही झलक है। देवी को भी स्मित हास्या कहा गया है, वह भी आत्मानंद ही है। ऐसी स्वाभाविक स्थिति आपको कभी कभी अबोध शिशुओं के मुख पर भी दिखेगी। अकारण ही एक स्मृति, एक मीठी मुस्कान कभी आपको उनके ओठों पर दिख सकती है। यह आत्मा की आनंदमय स्थिति के कारण होती है। इसी तरह आत्मा की एक अन्य विशेषता सत्य है, अर्थात अनश्वरता। कबीर ने कहा है, हम न मरबय मरिहे संसारा। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उन्होंने आत्मा की सत्य स्थिति को प्राप्त कर लिया था और समझ गए थे कि जन्म मरण के चक्र से गुजर रहे शरीर में वे एक अनश्वर आत्मा है। इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शरीर का अस्तित्व भी वास्तव में आत्मा की सत शक्ति के कारण ही है। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, यह शरीर नष्ट होने लगता है, क्योंकि नश्वरता ही इसका स्वाभाविक धर्म है, अनश्वरता नहीं। अनश्वरता तो आत्मा का धर्म है, इसीलिए वह सत्य है। चित्त का अर्थ आत्मा की चैतन्यमय अवस्था है, जबकि शरीर का धर्म जड़ता है। शरीर में जो चेतना दिखती है, वास्तव में वह आत्मा की ही चेतना है जो शरीर में प्रकट होती है। आत्मा के शरीर से निकलते ही यह चैतन्यमयता भी लुप्त हो जाती है। प्रश्न यह है कि आत्मा का धर्म क्या हमारी अनुभूति में है? क्या हम सच्चिदानंद स्थिति की अनुभूति कर पाते हैं? नहीं ना। लेकिन क्यों? क्योंकि आत्मा से हम दूर हट चुके हैं। आप कमरे में दीपक जला लें, लेकिन उसे किसी चीज से ढक दें, तो दीपक की अनुभूति कैसे होगी? दीपक के गुणों को आप कैसे जान पाएंगे? दीपक के प्रकाश की अनुभूति आपको कैसे होगी? आत्मा के बाद अब देह पर आते हैं। देह का मुख्य धर्म क्या है? इसका रक्षण व विकास, इसका सुख व आराम, भूख प्यास, मैथुन आदि क्रियाएं इसी के अंतर्गत हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि मैथुन का उद्देश्य केवल शारीरिक तृप्ति नहीं है, बल्कि सृष्टि के विकास में भी इसकी भूमिका है। वास्तव में आनंद चूंकि आत्मा का धर्म है और आत्मा की चेतना से ही यह शरीर भी चलता है, इसीलिए शरीर भी हर काम में आनंद ढूंढता है। भोजन हम स्वादिष्ट करना चाहते हैं, विवाह सुंदर स्त्री से करना चाहते हैं, आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, कान सुंदर ध्वनि सुनना चाहते हैं, नाक अच्छी सुगंध सूंघना चाहती है, जीभ अच्छा स्वाद चाहती है। क्या है ये? आत्मा के आनंद की झलक शरीर में सुख की इच्छा के रूप में प्रकट होती है। इसी तरह जो मन का आनंद हम ढूंढते हैं, वह भी हमारी आनंद की प्यास की ही अभिव्यक्ति है। फिर से समझिए, आनंद आत्मा का स्वाभाविक गुण है, या यूं कह लीजिए कि उसका धर्म है। इसलिए आनंद की इच्छा हमारे भीतर अंतर्निहित है और स्वाभाविक रूप से रहती है। लेकिन आत्मा से दूर होने के कारण हम इस आनंद को स्पर्श नहीं कर पाते और भ्रमवश दूसरी चीजों में ढूंढते हैं। लेकिन यह खोज हमेशा अधूरी ही रहती है। थोड़ी देर के लिए तृप्त होती हुई प्रतीत होती है, लेकिन इसके बाद
पुनः अतृप्ति की अनुभूति होने लगती है। यदि ऐसा न हो तो हम अपनी पसंद की स्त्री से विवाह करने के बाद दूसरी स्त्रियों में रुचि क्यों रखें? क्योंकि जिन चीजों को हम आनंद समझकर उनकी ओर लपकते हैं वे वास्तव में आनंद न होकर खुशियां या सुख हैं तो स्थायी नहीं होते। जी हाँ, आनंद नहीं है ये सुख है, खुशियां हैं। आनंद तो केवल आत्मा में है। शरीर में सुख, खुशी या आराम जैसी चीजें तो हो सकती हैं लेकिन आनंद नहीं। इसीलिए आनंद के लिए आत्मा में ही उतरना होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जब पति पत्नी का रिश्ता आत्मिक रूप से जुड़ता है तब ये समस्या भी समाप्त हो जाती है। भटकने की समस्या, पर पुरुष या पर स्त्री में रुचि लेने की समस्या तब समाप्त हो जाती है जब उनका रिश्ता आत्मिक रूप में स्थापित होने लगता है। खैर, हम शरीर के सुख इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि हमारी जो आनंद की प्यास है वह हमें इस ओर धकेलती है। यह आनंद की खोज ही है हमारी, जिसे कभी हम अच्छे खाने पीने, कभी अच्छी स्त्री, तो कभी घूमने फिरने और आमोद प्रमोद में ढूंढते हैं। फिर भी आनंद की हमारी प्यास अतृप्त ही रह जाती है क्योंकि जो हम ढूंढ रहे होते हैं वह तो पाया ही नहीं। उसे पाने के लिए तो आत्मा में ही उतरना होगा, तृप्ति तभी आएगी। खैर, शरीर के स्वाभाविक धर्म हैं आहार, निद्रा, मैथुन आदि। ये हमारे भीतर तब से चले आ रहे हैं जब हम मनुष्य योनि में भी नहीं थे, अन्य योनियों में थे। लेकिन इन धर्मों से हम विलग तो नहीं हुए, जबकि आत्मा के धर्म से हम दूर जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की संवेदना है हमें, जबकि आत्मा की संवेदना से हम हट चुके हैं। इतना ही नहीं, शरीर की संवेदना के प्रति हम अधिक से अधिक सजग होते गए। हर समय शरीर के बारे में सोचना, इसे सुंदर बनाने, इसे निखारने, इसे अच्छा दिखाने का प्रयास करना, अच्छी से अच्छी चीजें खाना और इसके बाद अच्छी से अच्छी चीजें ढूंढना, एक अंतहीन प्रक्रिया। यह प्रक्रिया हमें आत्मा से दूर ले जा रही है। इस दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति विदेह होती है, जो राजा जनक की थी। इसमें देह होकर भी मानो नहीं होती। ऐसा व्यक्ति हमेशा आत्मा में ही स्थित होता है। ऐसा होने पर जिस सच्चिदानंद अवस्था की बात हो रही है वह सहज ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि शरीर के प्रति सजगता बढ़ने के बावजूद शरीर की बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि शरीर को रोग मुक्त रखने की वास्तविक क्षमता भी आत्मा में ही है। जिस स्व स्थिति की हम बात करते हैं वह क्या है? स्व का अर्थ होता है आत्मा। इस तरह स्वस्थ का मतलब हुआ आत्मा में स्थित होना। मित्रों, इस पर भी एक वीडियो बनाया है, लिंक पोस्ट कर रहा हूं। जी हाँ, जिस आत्मा के कारण यह शरीर है और जीवित है वही इसके स्वास्थ्य की भी चिंता करता है। यदि हम आत्मा की चिंता कर लें तो शरीर की चिंता तो अपने आप ही हो जाएगी। यह भी देखने वाली बात है कि शरीर के धर्म विभिन्न प्राणियों में एक जैसे भी हैं और भिन्न भिन्न भी हैं। आहार, निद्रा और मैथुन वैसे तो सभी शरीरों के सामान्य धर्म हैं, लेकिन आहार के रूप में क्या ग्रहण करना है इसका भी धर्म है। आप वह नहीं खा सकते जो गाय खा सकती है या जो सुअर खा सकता है। आप उस तरह नहीं सो सकते जिस तरह हाथी सोते हैं या घोड़े सोते हैं। अब मित्रों, बात करते हैं समष्टि धर्म की, अर्थात वह धर्म जो हमारा अपने परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व और समस्त सृष्टि के प्रति होता है। ऐसा लगता है कि इस धर्म को सीखना पड़ता है, यह धारण नहीं किया जाता, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। याद कीजिए, शरीर की तमाम कोशिकाएं और अंग और ऊतक किस प्रकार पूरे शरीर के साथ समष्टि धर्म का निर्वाह करते हैं। हृदय की हर एक कोशिका का अपना अस्तित्व है, लेकिन ये सभी कोशिकाएं मिलकर तालमेल से हृदय का संचालन करती हैं और जो हृदय है वह पूरे शरीर की कार्य प्रणाली में अपनी भूमिका निभाता है। इसी तरह मनुष्य का समष्टि धर्म भी स्वाभाविक होता है, लेकिन उसे सीखना तब पड़ता है जब वह समष्टि चेतना से पृथक हो जाता है। यह समष्टि चेतना भी उसके भीतर अंतर्निहित है। इसे बाहर से थोपने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में, आत्म स्थिति में हम संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकाकार होते हैं। वास्तव में
ब्रह्मांड की छोटी से छोटी इकाई भी, अणु परमाणु भी आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत ही सूक्ष्म रूप में। जब हम आत्म स्थिति में होते हैं तब यह समष्टि धर्म हमें सीखना नहीं पड़ता। अरस्तु ने जिस दार्शनिक राजा की बात कही है वह यही तो है। अब दार्शनिक का मतलब यह मत समझ लीजिएगा कि जो दर्शन शास्त्र का विद्वान हो या जिसने दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ी हों। वास्तव में जो निरंतर आत्मा का दर्शन कर रहा हो, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त चैतन्य शक्ति का साक्षात्कार कर रहा हो, वही दार्शनिक है। ऐसा दार्शनिक बनने के बाद समष्टि धर्म उसके भीतर अपने आप उतरता है, उसे सीखना नहीं पड़ता। तब वह अपनी स्वप्रेरणा से जानता है कि एक राजा के रूप में उसे क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ पहले राजाओं के पास धर्मगुरु हुआ करते थे। वास्तव में ये वे लोग थे जो सच्चे अर्थों में दार्शनिक थे, जो राजा को उसका कर्तव्य बताते थे। कैसे? बुद्धि से नहीं, आत्मज्ञान से, समष्टि चेतना से। लेकिन बुद्धिवादियों ने हमारे इतिहास की किताबों में इसकी जाने कैसी कैसी व्याख्याएं कर डाली। हमारी संस्कृति व परंपराओं की व्याख्या उन्हें नहीं करनी चाहिए जो इसे समझते नहीं है। एक बात और, आगे चलकर ये धर्मगुरु ऐसे लोग भी बनने लगे जो आत्म साक्षात्कारी नहीं थे, जो आत्मा के अंतर्निहित धर्म से जुड़े हुए नहीं थे, जो समष्टि धर्म भी नहीं समझते थे। इसलिए उन्होंने राजाओं को गलत परामर्श दिए। पृथ्वीराज के पतन का एक प्रमुख कारण यह भी था। यह तो हुई समष्टि धर्म के एक रूप की बात जिसे राष्ट्र धर्म कहा गया, लेकिन इसके अनेकानेक रूप हैं। प्रकृति के प्रति हमारा धर्म है, परिवार व समाज के प्रति है और संपूर्ण सृष्टि के प्रति है। ये सब धर्म हमारे भीतर हैं, क्योंकि भीतर के ही माध्यम से हम बाहर से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति अर्थात आत्म स्थिति से अलग हो जाते हैं, तब समष्टि धर्म भी हमारे भीतर से लुप्त हो जाता है। तब इसे सीखना पड़ता है। तब धारण करने वाली स्थिति नहीं होती, तब सीख कर धर्म का आचरण करना पड़ता है। तब शास्त्रकार, ऋषि मुनि आदि हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें हमारा कर्तव्य बोध कराते हैं। स्मृति ग्रंथ इसी आधार पर लिखे गए हैं। जिन ग्रंथों को लोग ब्राह्मणवादी कहकर दुष्प्रचारित करते हैं, वे वास्तव में आत्म साक्षात्कारी लोगों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। लेकिन ब्राह्मणवादी का ताना मारने वाले तो ब्राह्मण का अर्थ भी नहीं जानते। आप सोचिए तो सही, हमारे महान से महान ग्रंथ किसने लिखे? नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि ने। अष्टाध्यायी किसने लिखी? महर्षि पाणिनि ने। वेद के मंत्र किसने लिखे? ऋषियों ने। सांख्य दर्शन किसने प्रतिपादित किया? कपिल मुनि ने। ज्योतिष के ग्रंथ किसने लिखे? ऋषियों महर्षियों ने। लेकिन ये सभी महान ग्रंथ, दर्शन आदि ऋषि मुनियों द्वारा ही क्यों लिखे गए? क्योंकि आत्म स्थिति में होने के कारण वे आत्म चेतना के साथ समष्टि चेतना से भी ओतप्रोत थे, जुड़े हुए थे। जिसे धर्म कहा जाता है उसे वे धारण किए हुए थे। इसलिए न केवल ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान उनके पास था, बल्कि कर्तव्य बोध भी बिल्कुल स्पष्ट था। इसी आधार पर उन्होंने मनुष्यों के उन कर्तव्यों का प्रतिपादन किया जिन्हें धर्म कहा जाता है। यह प्रतिपादन उनके लिए था जो आत्मस्थिति में नहीं थे, जो धर्म को धारण नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें धर्म बताना पड़ा। लेकिन यदि आप इस अवस्था में पहुंच जाएं, तब धर्म आपको बताना नहीं पड़ेगा। अपनी सहज प्रेरणा से ही आप जान जाएंगे कि धर्म क्या है। न केवल जान जाएंगे, बल्कि इसका आचरण भी करेंगे। और ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता भी है। एक उदाहरण देखिए, एक बच्चा रोड पर दौड़ रहा है और एक गाड़ी उसकी ओर तेजी से आ रही है। आप एकदम से दौड़ते हैं और बच्चे को बचा लेते हैं। क्या आपने कोई शास्त्र पढ़कर ऐसा किया? क्या आप उस बच्चे को जानते थे? क्या आपने कोई पुरस्कार वगैरह की अपेक्षा की थी? नहीं। फिर क्यों दौड़े आप? आपका जो समष्टि धर्म है उसने आपको दौड़ा दिया। दुर्गंध आपको परेशान करती है, गंदगी आपको अच्छी नहीं लगती, किसी पर अत्याचार हो रहा हो तो आपको क्रोध आता है, कोई दुखी हो तो आपको भी दुख होता है। क्या है ये सब? इसका अर्थ यही है कि धर्म का स्वाभाविक बोध हमारे भीतर से पूर्णतः लुप्त नहीं हुआ है। लेकिन जब हम प्रयास करके इनका दमन करने लगते हैं, तब यह बोध हमारे भीतर से लुप्त होने लगता है। तब अत्याचार करने का हम आनंद उठाने लगते हैं। गंदगी और दुर्गंध भी तब हमें परेशान नहीं करती। लज्जा स्त्री में स्वाभाविक रूप से होता है, क्योंकि यह उसका धर्म है। लेकिन जब वह प्रयास करके इसका दमन करने लगती है, तब उसे उन कार्यों को करने में लज्जा नहीं आती।
जिसमें स्वाभाविक रूप से उसे आनी चाहिए। और यदि ऐसी पुस्तकें भी लिखी जाएं जिनमें स्त्री स्वतंत्रता के नाम पर लज्जाहीनता का समर्थन किया जाए, उसे प्रोत्साहित किया जाए, तो फिर क्या कहना। फिर तो लज्जा बोध लुप्त ही होने लगता है। और पश्चिम में यह बहुत देखने को मिल रहा है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि लज्जा भी देवी का एक रूप है जिसे सीखना नहीं पड़ता। सीखनी तो लज्जाहीनता पड़ती है। लज्जा स्वाभाविक है, अपने आप है। लज्जाहीनता सीखनी पड़ती है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। यदि आप जरा भी सहज स्थिति में हैं तो लज्जाहीनता आपको अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि एक अरुचि सी अनुभव होगी। इसमें गंदी बातें, गंदे जोक्स आपको पसंद नहीं आएंगे। नग्नता व फुहरता आपको आकर्षित नहीं करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि ये चीजें आपको अच्छी लगती हैं, तो मतलब साफ है कि आप अपनी सहज स्थिति से बहुत दूर जा चुके हैं। आपको बताएं मित्रों, भारतीय संस्कृति का निर्माण जिन ऋषियों, मुनियों और मनीषियों ने किया है, वे धर्म को पूरी तरह से धारण किए हुए थे। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति भी धर्म से ओतप्रोत है। कुछ कुछ अशुद्धियां बीच बीच में आ गई हैं, लेकिन उन्हें पहचानना बिल्कुल कठिन नहीं है। खैर, धर्म हमारी अंतर्निहित प्रवृत्ति है, इसलिए इसे धारण करने की बात कही जाती है। धारण करने का अर्थ भीतर की उस प्रवृत्ति से जुड़ना है। ऐसा होने पर धर्म को थोपने की आवश्यकता नहीं होती। यह स्वतः प्रवाहित होता है, आचरण में, सोच में, वाणी में। किसी छोटे बच्चे को देखिए आप, उसे हर किसी से स्वाभाविक प्रेम होता है, हर किसी पर स्वाभाविक करुणा होती है। वह किसी को झूठ मूठ भी रोते हुए नहीं देख पाता। एक कुत्ते के पिल्ले से भी वह इतना सच्चा प्रेम करता है कि बड़े लोग नहीं कर पाते। लेकिन कुछ विचारधाराओं में धीरे धीरे उसे इस प्रेम व करुणा की जगह घृणा व क्रूरता सिखाई जाती है। शुरू शुरू में उससे नहीं हो पाता, लेकिन लगातार अभ्यास से वह इस प्रेम व करुणा को मारना सीख जाता है। पहले उसे पशु के गले पर छुरी रखनी सिखाई जाती है, फिर उस छुरी को गले पर फिराना सिखाया जाता है, फिर गला काटना सिखाया जाता है, और इस प्रकार वह दिनों दिन क्रूर व निर्दयी होता चला जाता है। भीतर के धर्म का पूरी तरह से दमन कर दिया जाता है। प्रेम का जो स्वाभाविक धर्म है उसे दबा दिया जाता है। फिर भीतर से जो धर्म की प्रेरणा होती है वह भी धीरे धीरे दबने लगती है। कहने का मतलब ये कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तो अपने धर्म में होता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ इस जन्म के संस्कारों और कुछ पिछले जन्म के संस्कारों के कारण वह इस धर्म से अलग होने लगता है। वह धर्म से दूर हटने लगता है, उसे धारण करना बंद कर देता है। लेकिन प्रेम व करुणा का यह भी मतलब नहीं कि आप मोहम्मद गोरी को क्षमा करते हैं, क्योंकि यदि ऐसा करते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों के प्रति अपने धर्म का निर्वाह नहीं करते, उनके प्रति अप्रेम व अकरुणा का प्रदर्शन करते हैं। अत्याचारियों को छोड़ देने का मतलब उनके अत्याचारों को प्रोत्साहित करना है और मानवता को पीड़ित करना है। इसलिए यहाँ क्षमा नहीं, दंड धर्म है। इस तरह परिस्थितिवश धर्म बदल गया। सच बोलना धर्म है, लेकिन एक गाय को कसाई से बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो वह भी धर्म है। उस समय यदि आपने सच बोल दिया और गाय को कसाई से कटवा दिया तो आपने धर्म नहीं, अधर्म किया। आप कहेंगे यह तो विचित्र है, बदली हुई परिस्थिति में हम कैसे निर्णय करें कि धर्म क्या है क्या नहीं। तो कहा न कि धर्म को धारण करना होता है। धर्म का मूल स्रोत हमारी आत्मा है। जब आप आत्मा में होंगे तो इसका पता आपको स्वतः चलता रहेगा। मनुष्यों को ही नहीं, सभी प्राणियों और चराचर जगत को विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट धर्म का ज्ञान होता है। एक उदाहरण देखिए, अग्नि का धर्म जलाना है, लेकिन सीता जी को उसने नहीं जलाया, भक्त प्रहलाद को भी नहीं जलाया। क्यों? क्यों अग्नि ने अपना धर्म बदल लिया? क्योंकि उसे पता था कि इन लोगों के साथ उसे कैसा व्यवहार करना है। एक बार की बात बताएं, एक सांप मेरे सीने पर आ गया था। मैं कुछ निद्रा की अवस्था में रहा हूँगा, मुझे उतना होश नहीं था। मैंने भ्रमवश उस सांप को पकड़ लिया, लेकिन उसने मुझे काटा नहीं। संभवतः उसे पता था कि मेरे साथ उसे क्या करना है। मित्रों, अवतारों का आगमन भी धर्म की स्थापना के लिए होता है। अवतार धर्म की केवल बात नहीं करते, बल्कि अपने आचरण के द्वारा इसे प्रकट भी करते हैं। राम व कृष्ण धर्म की साकार प्रतिमाएं थे, साकार मूर्त थे। लेकिन क्या उन्होंने राक्षसों का संहार नहीं किया? लेकिन उन्होंने सभी पापियों को नहीं मारा, बहुतों का उद्धार भी किया।
मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन संक्षेप में एक जरूरी बात दोहराएं तो वह ये कि या तो आप आत्मस्थिति में पहुंचकर धर्म को धारण करें, या जिन्होंने धारण किया है उनके कहे अनुसार आचरण करें।